पिछले एपिसोड में टैन्यू ने हुआ और उसके सभी साथियों को मार दिया था, जिसे देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इस मैटर को सॉल्व कर दिया होता है और फिर वो तुरंत ही सोंग के डेड बॉडी के सामने आता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो गया था और फिर उनसे कहने लगता है कि मैंने उन सभी को मारकर तुम्हारा बदला ले लिया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हेवन में तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके साइड वाले सभी लोग भी इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं। लेकिन तभी टैन्यू फोर्थ एल्डर और उसके लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर फोर्थ एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसका एक और डिसाइपल भी टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। यह सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम तो सोल रिफाइनिंग के ग्रेट स्टेज में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम तो सोल रिफाइनिंग के लेवल 3 वाले को चैलेंज करना चाहते हो। और अब ऐसी बातें कहकर वो इसके ऊपर हंसने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे बात से वो डिसाइपल इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी फोर्थ एल्डर उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि क्या अभी यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको यहाँ से चलने के लिए ऑर्डर देता है और अब इसकी बात मानकर वे सभी भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक मास्टर इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वह टैन्यू से काफी इम्प्रेस हो गया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एल्डर मास्टर तेनताई के पास में उसे रिपोर्ट करने के लिए आता है और फिर उससे कहता है कि अभी भी हमें होली गेट के एल्डर के किलर के बारे में पता नहीं चला, इसीलिए मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए मर्डर सीन को देखने के लिए इनर गेट में गया था। जिस बात से मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इन सभी का किलर एक ही है, लेकिन असल में बात ऐसी है कि वह किलर बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसने मर्डर सीन के सारे सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया और इसीलिए हमें उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिल सका। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई उसे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से किलर के बारे में पता लगाना चाहता था। तब इस पर वो एल्डर उससे मीरोंग, चीफ टैंग और मिस पिंग के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इनके बैकग्राउंड में बहुत सारी गड़बड़ी है, जिसके वजह से ही उसे इनके ऊपर शक होता है। लेकिन असल में उसके पास भी इनके बारे में कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। तब इस पर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि तुम उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि समय आने पर उनको इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो एल्डर भी इसके लिए मान गया था और फिर मास्टर तेनताई उससे पूछता है कि क्या इसके बारे में बाकी लोगों को पता है। तब इस पर वो एल्डर उससे बहुत सारे चीफ और एल्डर के बारे में बताते हुए कहता है कि वे भी इसमें सस्पिशियस हैं, इसीलिए मैं उन सभी के बारे में भी बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर मास्टर तेनताई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है क्या सच में उन्हें लगता है कि वे इस तरह से मुझे परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए वो एल्डर से पूछता है कि क्या इसके अलावा यहाँ पर और भी कोई चीज हो रही है। तब इस पर वो एल्डर कहता है कि डिवाइन सोल होली पैलेस के स्पाई ने भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है और हमें पता चला है कि इटर्नल होली सेक्ट ने बहुत सारे सीनियर को एक साथ में इकट्ठा किया है, क्योंकि वे सभी एक साथ में मिलकर हमारे खिलाफ फाइट करना चाहते हैं। इसीलिए वो एल्डर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 100 सालों में इन दोनों बड़े सेक्ट के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी। इसके अलावा टियानफा माउंटेन के बाहर वाले स्पाई ने भी इसके बारे में न्यूज भेजा है और उसके अनुसार भी चारों ग्रेट डायनेस्टी के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी। फिर वो आगे कहता है कि इसी वजह से वो गॉड्स बैटलफील्ड से रिसोर्स को हासिल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह से वे अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकें। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर तेनताई भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो उस एल्डर से कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी नया इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वो एल्डर यहाँ से चला जाता है और फिर मास्टर तेनताई कहता है कि मुझे किसी भी तरह से टैन्यू के प्लान को कंप्लीट करना होगा, ताकि इस तरह से मैं टियानफा माउंटेन के पहले वाले ग्लोरी को वापस ला सकूं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई का फादर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही मास्टर तेनताई उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब इस पर उसका फादर कहता है कि तुमने 3 साल पहले सियानेर का टैन्यू के साथ में शादी करने के लिए बोला था, लेकिन असल में मैं अभी कुछ समय पहले होली गेट पील डिवीजन में गया था, जहाँ पर मैंने देखा कि टैन्यू के पास में तो सोल रिफाइनिंग की लेवल 3 वाली पावर है, लेकिन इसके बाद भी उसने सोल रिफाइनिंग के लेवल 9 वाले के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया और आखिरकार उसने उन सभी को मार भी दिया। तब इस पर मास्टर तेनताई भी उससे कहता है कि टैन्यू सच में बहुत ही टैलेंटेड है। इस पर उसका फादर कहता है कि मैं भी जब सोल रिफाइनिंग के लेवल 3 में था तभी मैं उसके जैसा पावरफुल नहीं था, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि टैन्यू का फ्यूचर सच में बहुत ही बड़ा है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो उसे अपना सन इन लॉ बनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फिर वो टैन्यू
टेन्यू से कहता है कि तुमने कहा था कि टेन्यू का पहले से ही एंगेजमेंट हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ में शेयर नहीं करना चाहेगी। लेकिन इस पर मास्टर तेनतायू से कहता है कि मैं केवल अपने डॉटर के वजह से टेन्यू के फियांसी को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो टेन्यू इसे इतने आसानी से नहीं जाने देगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि इन 1000 सालों में हुआंगफू होली सेक्ट में टेन्यू के जैसा कोई भी जीनियस नहीं हुआ, इसीलिए मैं टेन्यू को भी किसी भी कीमत पर नहीं मारूंगा। तब इस पर उसका फादर कहता है कि अगर टेन्यू ने मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ में शादी कर लिया तब इस तरह से बात तो आने वाले समय में हमारे सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर बनेगा। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो एक लड़की के लिए इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने देगा? तब इस पर मास्टर तेनतायू से कहता है कि टेन्यू के लिए उसके फियांसी के सामने ऐसी पावर कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में सुनकर उसका फादर कहता है कि अगर टेन्यू इतना ज्यादा टैलेंटेड है तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो हमारे काम नहीं आ सकता तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अपने फादर को इसके बारे में समझाने की कोशिश करता है और फिर उससे कहता है कि मैंने आपको जो प्लान बताया था यह असल में टेन्यू ने ही दिया था, जिसके बारे में सुनकर उसका फादर पूछता है कि क्या सच में? तब इस पर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में सच बोल रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर उसका फादर भी कहता है कि टेन्यू तो बड़े दूर की सोचता है, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह से टेन्यू और मेरे ग्रैंड डॉटर की शादी करा दो, और इसके अलावा तुम याद रखना कि इसके बारे में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान गया था और फिर उससे कहता है मुझे पता है कि इसके बारे में क्या करना है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने सियानर को देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपने डॉटर से मिलने के लिए चला जाता है और इस तरह से यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।